नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच। जिस दिन से 500 और 1000 के नोट बंद हुए हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है और नोटबंदी का असर देश भर में देखने को मिल रहा है। परेशानी बवाल से लेकर सियासत तक नोटबंदी पर हो रही है, लेकिन मंगलवार का दिन भी बड़े नोटों के बंद होने को लेकर काफी अहम रहा। आज सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जनता को हो रही परेशानी का जवाब मांगा। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि उसने लोगों की सहूलियत के लिए क्या उपाय किए हैं, जो दिक्कत हो रही है उससे निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। दूसरी बात यह है कि नोटबंदी के बाद बैंकों और एटीएम के बाहर लगातार लंबी कतारों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक नायाब तरीका निकाला है। अब जो भी शख्स बैंक में नोट बदलवा लेगा उसकी उंगली पर स्याही का निशान लगा दिया जाएगा। वहीं तीसरी सबसे अहम बात यह है कि नोटबंदी के बाद मची हलचल के बीच हर रोज मोदी को घेरने के लिए कोई ना कोई नया बयान जरूर आता है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विवादित बयान दिया है। सीएम साहब का कहना है कि मंदी में काला धन ही अर्थव्यवस्था को बचाता है। जिस तरह से बड़े नोट बंद होने के बाद परेशानी, बवाल और सियासत लगातार हो रही है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सियासी पार्टियों को इस पर सियासत करना चाहिए। जो तकलीफ जनता झेल रही है, क्या आने वाले वक्त में वाकई उसका फायदा उसको मिलेगा भी या नहीं। तो आप भी हमारे इस खास कार्यक्रम जनमंच में जुड़िए, अपनी बात रखिए। हमारे फोन नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। कैश पॉलिटिक्स में आप भी अपनी राय जरूर दीजिए, हमें फोन कीजिए। शुरू करते हैं जनमंच। नोटबंदी पर देश भर में संग्राम मचा हुआ है। परेशानी, बवाल और सियासत लगातार हो रही है। मंगलवार का दिन भी नोटबंदी के लिए काफी अहम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नोटबंदी पर हो रही परेशानी पर जहां जवाब मांगा, वहीं दूसरी बात बैंकों और एटीएम के बाहर लगातार लंबी कतारों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने नायाब तरीका भी निकाला है। अब जो भी शख्स बैंक में नोट बदलवा लेगा उसकी उंगली पर स्याही का निशान लगाया जाएगा। तीसरी सबसे अहम बात है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नोटबंदी पर विवादित बयान दे दिया है और एक बार हम आपको फिर बता दें, उन्होंने कहा कि काला धन ही अर्थव्यवस्था को बचाता है। पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए इस पूरी हलचल पर, उसके बाद हम सब बात करेंगे। जिस दिन से 500 और 1000 के नोट बंद हुए, हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। नोटबंदी का असर देश भर में देखने को मिल रहा है। परेशानी, बवाल से लेकर सियासत तक नोटबंदी पर हो रही है। मंगलवार का दिन भी बड़े नोटों के बंद होने को लेकर काफी अहम रहा। इस दिन 3 बातों ने खबरों को तूल दिया। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जनता को हो रही परेशानी का जवाब मांगा। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि उसने लोगों की सहूलियतों के लिए क्या क्या उपाय किए हैं, जो दिक्कत हो रही है उससे निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र के इस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है। दूसरी बात यह है कि नोटबंदी के बाद बैंकों और एटीएम के बाहर लगातार लंबी कतारों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने नायाब तरीका निकाला है। अब जो भी शख्स बैंक में नोट बदलवा लेगा उसकी उंगली पर स्याही का निशान लगाया जाएगा। वहीं तीसरी सबसे अहम बात यह है कि नोटबंदी के बाद मची हलचल के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विवादित बयान दिया है। सीएम साहब का कहना है कि मंदी में काला धन ही अर्थव्यवस्था को बचाता है। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो काले धन के खिलाफ हैं, लेकिन मोदी के इस फैसले से जनता को काफी परेशानी है। काला धन ना आए। कभी कभी अर्थव्यवस्था के जो बहुत बुद्धिजीवी हैं वो ये कहते हैं कि रिसेशन हो या कभी कभी जो दुनिया की वजह से जो अर्थव्यवस्था खराब होती है देशों की, तो कभी कभी अर्थशास्त्री ये कहते हैं क्योंकि काला धन की हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, इसकी वजह से अर्थव्यवस्था पे वो असर नहीं दिखाई देता है जो अर्थव्यवस्था पे कभी कभी नुकसान वाला आता है। ये गलत बात है। केंद्र सरकार ने कोई सूझबूझ से काम नहीं लिया, केंद्र सरकार ने कोई तैयारी नहीं करी, केंद्र सरकार की कोई समझदारी नहीं रही, जिसका परिणाम आज पूरी जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ लोकसभा है, हमारे पार्टी भी, नेताजी भी बात रखेंगे, तमाम दल और भी अपनी बात रखेंगे, लेकिन इस निर्णय से कितना लाभ होगा
मुझे तो किसी ने बताया कि 1946 में एक बार इसी तरह का फैसला लिया गया था। जब पहले फैसला लिया गया था उस समय की खबर मुझे अखबारों में पढ़ने का मौका मिला, और जो तकलीफ उस समय हुई थी लोगों को, वही तकलीफ आज हो रही है। इस देश में पहले भी एक बार फैसला लिया जा चुका है। उस समय जो तकलीफें हुई थी वो आज तमाम वही तकलीफें किसानों को, आम लोगों को, स्टूडेंट्स को, महिलाओं को फेस करना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ पूरा देश ये जान गया है। केवल हम राजनीतिक दल इस बात को कहें कि ये सरकार का फैसला ठीक नहीं था, और कोई ये कहे कि हम काले धन के खिलाफ हैं, नहीं है, या हम भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए, और मैं समझता हूँ जहाँ तक समाजवादी पार्टी का है, हम समाजवादी लोग काले धन के हमेशा खिलाफ रहे, भ्रष्टाचार ना हो, भ्रष्टाचार को कैसे रोकें उस दिशा में भी काम किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो तैयारी है उस पर पोल खुल गई भारत सरकार की। जो समझते थे कि ये समझदार सरकार है जिसकी तैयारी पूरी होगी, लोगों को असुविधा नहीं हो पाएगी, लोगों की परेशानी नहीं आएगी। याद रखना, जो सरकारें जनता को दुख देती हैं, जनता उस सरकार को हटा देती है। काले धन पर नरेंद्र मोदी ने जो चाबुक चलाया उससे आम जनता को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। एटीएम और बैंकों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। छुटपुट घटनाओं के साथ लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। मोदी के उठाए इस कदम का देश भर से मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में मोदी के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उठे कदम को बेतुका भी बताया जा रहा है। फसल हमारी पानी से नहीं मिली, अब खाद बीज से नहीं मिल रही, परेशान है किसान। नोट बदलो, नोट बदलो, नोट कहाँ से पाए हम लोग? जो नोट है वही नोट है हमारे पास, हम कहाँ से लाए? बैंक में जाते हैं, सुबह से शाम तक काउंटर में नहीं पहुँच पाते, और पैसा साला कहते खत्म हो गया। 4-4, 6-6 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। तो बताइए आप, तो खाद बीज मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला है। जब पैसे ही नहीं चल रहे हैं तो खाद बीज कैसे मिलेगा? हम लोग तो परेशान हैं, किसान आदमी। बताइए आप क्या करें? बड़े नोटों की बंदी पर देश भर में संग्राम हो रहा है। परेशानी, बवाल और सियासत, तीनों ही चीजें जमकर हो रही हैं। देश में मुद्रा अराजकता से आम लोग परेशान हैं। उनकी राय में मोदी सरकार का नोटबंदी का कदम सही है, लेकिन इसे लागू करने के पीछे अच्छे से विचार नहीं किया गया। साथ ही ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री के इस एक्शन से काले धन को सिस्टम से निकालने में मदद मिलेगी। कुछ कहते हैं कि इससे अवैध संपत्ति पर, जो काले धन का एक बड़ा हिस्सा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सियासत के सिपह सालार इसका फायदा उठा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो तकलीफ जनता झेल रही है, क्या आने वाले वक्त में इसका फायदा भी उनको मिलेगा या नहीं। स्पेशल डेस्क, इंडिया वॉइस। तो देखने वाली बात वाकई यह है कि जो तकलीफ आज हम सब झेल रहे हैं उसका आने वाले वक्त में कितना फायदा, कितना तेजी से फायदा, कितना बड़ा फायदा हमें मिलता है। हमारे एक दर्शक इमरान साहब हमारे साथ जुड़ गए, मुजफ्फरनगर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनसे बात करेंगे। इमरान जी, अपनी बात रखिए, स्वागत है आपका। हाँ भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, ये जो मोदी जी ने बताया है जी कि एक दिन में आदमी 4,000 बैंक से बदल लेगा, 4,500 एटीएम से 2,500 निकाल लेगा जी, ये तो उनके लिए है जिनके एटीएम में पैसे है, या जिनके घर में 4,000 रखे हो बदल कर ले आवा। जो आदमी सुबह से शाम तक 300 रुपए की मजदूरी कर रहा है, शाम को आटा लिया हुआ या दाल लिया हुआ, खा लिया, अगले दिन फिर मजदूरी पे चलते हुए, वो कहाँ से तो 4,000 बदल लेगा, कहाँ से एटीएम से 2,000 निकाल लेगा बेचारा। तो उसके लिए क्या इंतजाम है मोदी जी के बाद में? मजदूरों को तो मजदूरी ठप हो गई। बिल्कुल, इससे मजदूरी और जो फुटकर काम करने वाले उन पे बहुत बहुत तगड़ा असर पड़ा है, बहुत तगड़ा असर पड़ा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी, बोलिए जी। चलिए, शुक्रिया इमरान जी अपनी बात रखने के लिए मुजफ्फरनगर से। तो बहुत अहम सवाल उठाया हमारे इस दर्शक ने। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, कानपुर देहात से हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए जी। जो जी, हेलो जी जी, बोलिए सर। जैसे नरेंद्र मोदी का जो ये फैसला है, फैसला तो इस टाइम सही दिया है। और जैसे ये नोट चेंज करने का एक प्रस्ताव दिया गया है कि लाइन में लग के किया जाए, इस तरीके से फैसला तो मुझे पब्लिक के सामने बड़ा कठिन दिखाई दे रहा है जी। और मुझे लगता है कि नोट चेंज करने का एक प्रोसीजर जो है, ये इसको बैंक के खाते से जोड़ा जाए।
जिसके पास अपना बैंक का खाता है वो जाके अपना 4,500 रुपए बैंक खाते में ले जाके उसमें डाले पहले, उसके बाद उसी टाइम उसको निकाल ले, जिससे कि जो काला धन जो आपने आदमी लगा के जो काला धन अपना काले धन को सफेद धन बना रहे हैं जी। उसमें रुकावट होगी। और जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, जैसे जो लोग बाहर के लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके पास यहाँ पर बैंक अकाउंट नहीं है, उनका किसी का उड़ीसा में है, किसी का केरल में है, किसी का कहीं है, और उनके लिए एक जगह जगह पे पॉइंट बनाए जाए जहाँ पर अच्छी तरह से सुरक्षा व्यवस्था हो जी। मतलब व्यवस्था का बड़ा दोष है, व्यवस्था उस ढंग की नहीं बनाई गई जैसी होती, वरना ये दिक्कत इतनी बड़े पैमाने पर नहीं होती। बहुत शुक्रिया, और आपने बहुत अच्छे सुझाव भी रखे। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले लेते हैं, आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार है। आज जो कुछ हुआ उस पर आपकी अपनी क्या राय है? सरकार जिस तरह से वोट देने जाने के बाद निशान लगाती है उंगली पर, उस पर आज बात हुई है और उसको अब अमल में लाया जाएगा, तो इससे कितना फर्क पड़ेगा? जिस तरह के हालात बन रहे हैं उन्हें